हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा अकेडमी फॉर इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है जॉन किट्स। जॉन किट्स की बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी बायोग्राफी में सबसे पहले हम उनके डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। 21 अक्टूबर 1795 में कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 23 फरवरी 1821 को हुआ था। उस दौरान उस समय इनका एज क्या था? 25 ईयर ओल्ड थे ये। और कंटेम्प्रेरी पोएट इनके कौन कौन से थे? मीन्स इनके साथ जो पोएट थे वो कौन थे? लॉर्ड बैरन, पी.बी. शैले। मीन्स उस दौरान ये भी थे। मीन्स लेट रोमांटिक पीरियड की ये सभी पोएट हैं। और लिटरेरी एज इन कौन सी थी इनकी? जॉन किट्स की लेट रोमांटिक पीरियड। मीन्स ये कौन से एज के राइटर हैं या पोएट हैं? लेट रोमांटिक पीरियड। और फ्रेंड्स, हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जॉन किट्स की लाइफ टाइम में इनके जितने सारे वर्क्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए गए क्रिटिक के द्वारा, क्योंकि उनका मानना था कि बहुत ही नविश लिखते हैं, कुछ मीन्स परफेक्ट नहीं लिख पाते हैं, इसलिए बस इनको क्रिटिसाइज़ ही किया गया था। और इनके जो फादर थे वो थॉमस कीट थे। इनकी जो मदर थी वो फ्रांसिस जेनिंग्स थी। और इनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम जॉर्ज था। और फ्रेंड, इनकी दो दोस्त भी थी, इसाबेला जोन्स और एक फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन से ये प्यार भी करते थे, बट इन्होंने कभी इनसे शादी नहीं किया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं फ्रेंड कि इनको ट्यूबरकुलोसिस था और ये नहीं चाहते थे कि ये तो परेशान है ही और इनके साथ जो कोई आए वो भी परेशान हो, इसलिए इन्होंने इनके साथ शादी नहीं किया था। और लास्ट में ये इंग्लैंड से रोम चले गए थे, क्योंकि इनके डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया था कि जो आने वाली जो सर्दी होगी इंग्लैंड की ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको सजेस्ट किया गया कि आप रोम चले जाइए। तो ये रोम चले गए थे और वहीं पे इनकी डेथ भी हो गई थी। और इन्होंने फ्रेंड कई सारे लेटर्स भी लिखे जो कि 1848 से लेकर के 1878 तक पब्लिश किया गया था। मीन्स इसके बीच पब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स, इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी वर्ड्स को, मीन्स टर्म को इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था। इन्होंने इसको किसके लिए यूज़ किया था? निगेटिव कैपेबिलिटी इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ किया था। और इनका जो सबसे पहला वर्क है वो द सोनेट ऑफ सॉलिट्यूड है। और किड्स ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई, किसके लिए? अपने सेंसेस अपील के लिए। इन्होंने जो इमेजिनरी यूज़ किया था वो जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, इससे रिलेटेड ही इन्होंने जो अपने वर्क्स को इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इनकी जो सबसे मोस्ट फेमस वर्क है वो कौन सी है? टू ऑटम है। फ्रेंड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनकी तुलना जॉन किट्स की किससे किया है? विलियम शेक्सपियर से किया है। इनका मानना था कि जो फैंसी और इमेजिनेशन है वो जॉन किट्स की किसकी तरह है? एकदम शेक्सपियर की तरह है। इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स भी हैं। इनके नोटेबल वर्क में उन्होंने सबसे पहले लॉन्ग वर्क लिखा था वो एंडेमियन था। वो ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हो पाई थी क्योंकि ये इमेच्योर थी, इम्परफेक्ट थी, लेकिन अपने लाइनों के लिए, ये चार्मिंग लाइनों और ब्यूटीफुल लाइनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और इनके कुछ ओड्स हैं: ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड ऑफ साइकी, ओड टू ऑटम, ओड टू इंडोलेंस, ओड टू मेलैंकली, ला विला डेम्पसन्स मर्सी, ये इनका बैलेड है। और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इनका लॉन्ग नरेटिव पोएम है। और इन्होंने कुछ सोनेट्स भी लिखे हैं। जो इम्पोर्टेंट सोनेट है वो इस तरह से हैं: वाई डिड आई लव टू नाइट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। और इनके जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्क हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। एंडेमियन, इसाबेला, द सर्पेंट, द पॉट ऑफ बेसिल। जो इसाबेला है उसका एक टाइटल और है द पॉट ऑफ बेसिल। लैमिया और सर्पेंट वुमन, ये लैमिया जो थी एक गर्ल थी, वो आधा मीन्स हाफ सर्पेंट थी और हाफ वुमन थी, इसलिए इसका 2 नाम है। इसका शीर्षक भी जो है, इसका टाइटल है वो, इसके 2 शीर्षक हैं, एक लैमिया और एक सर्पेंट वुमन। और हाइपेरियन, ये अनफिनिश्ड पोएम है इनकी। हाइपेरियन इन्होंने बहुत ही देर से स्टार्ट किया था और इसके बीच में इनकी डेथ हो गई, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट रहा, इसको इन्होंने पूरा नहीं किया था।